अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदेद। भाई लोग, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में कर्फ्यू लगने के हवाले से खबरें चल रही है। कुछ कमेंट्स भी मौसूल हुए जिसमें बताया गया कि भाई कर्फ्यू के हवाले से थोड़ा बहुत रहनुमाई करी। तो आज की इस वीडियो में कर्फ्यू के हवाले से बात करेंगे कि क्या सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगने का इम्कान है या फिर नहीं। वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको कहे कि हो सके तो इस वीडियो को मजीद अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर ऐसे भाइयों के साथ जो ये सोचकर घबरा गए हैं कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगने वाली है। वीडियो को शेयर करना ना बोले और डायरेक्ट खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुकम्मल खबर ये है कि सऊदी महकमा सेहत आम्मा जो है वकाया, उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है। खबर आई थी उनकी जानिब से और ये खदशा ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा था कि आइंदा हफ्तों जो कोरोना के केसेस हैं वो सऊदी अरब में बढ़ सकते हैं, और उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि आइंदा हफ्तों अगर कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ और इजाफा ख़तरनाक हो तो फिर कर्फ्यू लगने का भी इम्कान है। ये सेहत अम्मा ने ऐसे जो है ना एक खदशा ज़ाहिर किया था, लेकिन आप सबको मैं कहूँ कि इंशाअल्लाह जो कर्फ्यू है वो लगने का कोई इम्कान सऊदी अरब में नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वज़ारत सेहत की जो तर्जुमान है डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली, उन्होंने भी बताया था, इस सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या सऊदी अरब में दोबारा से कर्फ्यू लगने का कोई इम्कान होगा। कुछ दिन पहले मैंने इस खबर को पहले भी किसी और वीडियो में कवर किया था, लेकिन फिर भी वो खबर आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कर्फ्यू लगने का कोई इम्कान नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि जब कोरोना की वबा नया शुरू हुआ तो उस वक़्त किसी भी मुल्क ने तैयारी नहीं की थी, किसी भी मुल्क के पास वैक्सीन नहीं थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को भी ये पता नहीं था कि जो कोरोना की ये मर्ज़ है इससे कैसे बचना है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अली ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ने तैयारी कर ली है, सऊदी अरब तैयार है, सऊदी अरब के पास वैक्सीन भी है, और सऊदी अरब को मतलब मुकम्मल तैयार है। दोबारा कर्फ्यू लगने की कोई इम्कान नहीं होगी। इस चीज़ को आप खुद भी समझ सकते हैं कि पहले वैक्सीन भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि जो ये मर्ज़ है इससे कैसे बचना है। अब जाहिर सी बात है बहुत से ममालिक ने जो है ना वो तैयारियां कर ली है, लोग वैक्सीनेशन हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो इस मर्ज़ से बचने के लिए हुकूमतों के पास अब जो है ना वो तैयारी मुकम्मल है। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लग जाएगी वगैरह, इंशाअल्लाह हमें तो यही उम्मीद है कि कोई कर्फ्यू नहीं लगेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर केसेस में तशवीशनाक इजाफा हुआ तो सऊदी हुकूमत फिर से कुछ पाबंदियाँ महसूस मकामात पर लगा सकती है, जैसे कि अभी ऑलरेडी लगाए भी है कि सऊदी अरब रियाज सीज़न में अगर कोई जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा नमाज पढ़ने जाना चाहिए, जाते हैं लोग तो वहाँ पर भी मास्क पहनना चाहिए, समाजी फासला बरकरार रखना चाहिए। ये छोटे मोटे पाबंदियाँ सऊदी हुकूमत लगा सकती है, परवाज़ों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कर्फ्यू है वो लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब आप सबको पता है कि सऊदी हुकूमत जो है ना वो तैयार है इस मर्ज़ से लड़ने के लिए। उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो इंशाल्लाह अब आप भी समझ गए होंगे कि जो कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है, वो दोबारा सऊदी अरब में लगने का कोई इम्कान नहीं है। ये सिर्फ वकाया ने एक खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर केसेस में ख़तरनाक इजाफा हुआ तो कर्फ्यू लग सकता है। इसके अलावा जो है ना इन दिनों सर्द मौसम है, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, और कोरोना के केसेस में इजाफा भी वज़ारत सेहत ने बता दिया था कि ये जो इजाफा हो रहा है ये सर्द मौसम, ठंडा मौसम की वजह से हो रहा है। वज़ारत सेहत ने इसके अलावा तमाम लोगों से सऊदी अरब में मौजूद मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों से कहा कि एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। तो आप लोग भी एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, बाकी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होता है। जो भी हो अल्लाह खैर करे, बस दुआ करे अच्छे के लिए ही। इसके अलावा यही हमने इस चीज़ के ऊपर रहनुमाई कर दी कि सऊदी वज़ारत सेहत पहले ही इस हवाले से क्लियर कर चुके हैं कि दोबारा कोई कर्फ्यू नहीं लगेगी, और सऊदी अरब जो है ना इस मर्ज़ से लड़ने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।